We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब हर तरफ से अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ उनके सारे सहयोगी उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर भी ट्रंप के खिलाफ लगातार नारे लग रहे हैं। अब इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ट्वीट किया है जो सबको हैरान कर रहा है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों को ललकारा है। ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में सहयोगी देशों को के बैकफुट पर जाने से ट्रंप काफी नाराज दिख रहे हैं। ये देखिए वो ट्वीट जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। उन्होंने तमाम देशों को ललकारा है। उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन को जमकर सुनाया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के संकट को लेकर एक साफ ऐलान भी किया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि आपको खुद लड़ना सीखना होगा। अमेरिका हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। और आपको यह भी जानकारी दे दूं कि ये ट्रंप की बौखलाहट को साफ दिखाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि इटली हो या फिर स्पेन, तमाम देश जो है उनका साथ दे इस इजराइल और ईरान युद्ध में। लेकिन इटली की तरफ से भी और इससे पहले ईरान की तरफ से भी, माफ करिएगा, इससे पहले स्पेन की तरफ से भी साफ इनकार कर दिया गया, साफ मना कर दिया गया कि हम अपना एयर स्पेस आपको यूज करने नहीं देंगे। अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। उन्होंने सहयोगी देशों से कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के संकट के बीच अब अमेरिका पर निर्भर न रहें। जो देश जेट फ्यूल की कमी से जूझ रहे हैं वे अमेरिका से तेल खरीद सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास तेल का भंडार काफी है। ट्रंप ने खास तौर पर ब्रिटेन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। तो देखिए, ब्रिटेन का भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जेट फ्यूल की कमी का सामना कर रहा है। ट्रंप का सुझाव था कि हिम्मत दिखाओ और जरूरत पड़ी तो खुद हॉर्मूज जाकर उस पर कंट्रोल कर लो। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर तुम, यानी कि जितने भी यूरोपीय देश हो, चाहे नाटो के देश हो, अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे इस युद्ध में, तो सीधा संदेश ये है कि खुद जाकर लड़ो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास से जितनी भी जहाजें हैं उसको छुड़वाओ, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। फ्रांस पर भी निशाना साधते हुए ट्रंप ने आरोप लगाया कि फ्रांस ने इजराइल जा रहे अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने इसे बहुत बुरा व्यवहार तक कह दिया है और कहा कि अमेरिका इसे याद रखेगा। ट्रंप का कहना है कि ईरान अब काफी हद तक कमजोर हो चुका है। युद्ध का सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया है, इसीलिए अब दूसरे देश अपनी सुरक्षा और तेल की जरूरत खुद संभाले, चाहे सुरक्षा का मसला हो या फिर तेल की सप्लाई, सभी को आगे आना होगा। दरअसल आपको बता दूं कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था। ये जल मडरू मध्य दुनिया के करीब 20% तेल और एलएनजी का रास्ता है। ईरान ने ड्रोन, मिसाइल और समुद्री माइंस का इस्तेमाल करके टैंकरों की आवाजाही रोक दी है। इससे ग्लोबल ऑयल प्राइस लगातार बढ़ रहा है और कई यूरोपीय देशों में जेट फ्यूल की कमी महसूस भी होने लगी है। ट्रंप ने पिछले हफ्तों में बार फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, साउथ कोरिया और यहां तक कि चीन से भी अपील की है कि वे युद्धपोत भेजकर हॉर्मूज को सुरक्षित और खुला रखने में मदद करें। लेकिन यूरोपीय देशों का रुख साफ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने साफ कहा है कि हम इस युद्ध का पक्षकार नहीं हैं, इसीलिए हॉर्मूज को खोलने या मुक्त कराने की किसी भी ऑपरेशन में हम हिस्सा नहीं लेंगे, साफ कहा उन्होंने। वहीं ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर भी चुप नहीं है। उन्होंने भी कहा है कि वे व्यापक युद्ध में नहीं फंसना चाहते, हालांकि जरूरी कदम उठाने को तैयार है, यानी कि वो डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे उत्साह की कमी बता दी है और कहा है कि 40 साल से अमेरिका इन देशों की सुरक्षा करता आया है, लेकिन छोटे मोटे मसलों पर भी ये साथ नहीं दे रहे हैं।
वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि ब्रिटेन को एयरक्राफ्ट कैरियर पहले भेजने चाहिए थे। युद्ध शुरू होने से पहले ट्रंप का इस रुख से साफ है कि अमेरिका अब अकेले सब कुछ नहीं संभालेगा। सहयोगी देशों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वरना भविष्य में अमेरिकी समर्थन पर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि अभी तक फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने सैन्य ऑपरेशन में सीधा शामिल होने से इनकार कर दिया है। वे शायद शांति बहाल होने के बाद टैंकर स्कॉट जैसे शांतिपूर्ण मिशन में हिस्सा लेने को तैयार हों। दुनिया भर में तेल की कीमतें अभी भी ऊंची हैं और हॉर्मूज का संकट पूरी तरीके से अभी भी उलझा हुआ है। आगे क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार युद्ध चल रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ समझ आ रहा है कि किस तरीके से हर दिन युद्ध जो है एक नया मोड़ ले रहा है। आज जब स्पेन, इटली की तरफ से ये साफ कर दिया गया अमेरिका को कि हम अपना एयर स्पेस अमेरिका को यूज करने नहीं देंगे, इस्तेमाल करने नहीं देंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से बौखला गया। और डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है कि अगर हमें तुम अपना एयर स्पेस यूज करने नहीं दोगे तो हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ये साफ कर दिया गया। लेकिन इस बीच सवाल ये बनता है कि क्या इस धमकी से नाटो देश जो अब तक अमेरिका का साथ दे रहे थे, जो अब तक अमेरिका के साथ थे, याद कीजिए यूक्रेन और रूस का वो युद्ध, जब लगातार नाटो देश जो है वो अमेरिका के साथ था, अब तक यूरोपीय देश जो हैं वो अमेरिका के साथ थे। आज ऐसा क्या हो गया? सवाल यही बनता है कि आज ऐसा क्या हुआ कि तमाम देश जो हैं, चाहे वो नाटो के देश हो या फिर यूरोपीय कोई भी देश हो, वो कहीं ना कहीं अमेरिका से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर इस युद्ध में जब इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से उलझे हुए हैं और दोनों में से कोई भी, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो या फिर अमेरिका, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये सवाल बनता है कि आखिर क्या होगा आगे? क्यों? एक और सवाल कि आखिर क्यों ये तमाम देश जो हैं वो अमेरिका से, या फिर यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अपना एयर स्पेस आपको ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे।